कैसे ज्यादा पैसा कमाऊं, कैसे ज्यादा क्लाइंट्स अट्रैक्ट करूं। ये लोगों का जो ग्रोथ गाइस मैंने देखा है, ज्यादा क्लाइंट जिससे अट्रैक्ट हुए हैं वो होते हैं जिन मान लो महीने के 50,000, 60,000, 1 लाख कमा रहा है। उनको इंटरेस्ट होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेशन करूं और नॉलेज गेन करूं, कि मेरे पास पैसा होता तो मैं भी बॉडी बना लेता मेरे पास। तो ये 3 किस्म के ट्रेनर्स मैंने ज्यादातर देखे हैं जिम्स में। कई ट्रेनर्स को बहुत सक्सेसफुल होते हुए भी देखा है। व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। गाइस आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ग्रो एज अ फिटनेस ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर। गाइस ये सवाल आजकल मुझे सोशल मीडिया पे बहुत पूछा जा रहा है कि सर मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूं, मैं कैसे ग्रो करूं, कैसे ज्यादा पैसा कमाऊं, कैसे ज्यादा क्लाइंट्स अट्रैक्ट करूं। तो आज के वीडियो में मैं मेरा नजरिया, मेरा एक्सपीरियंस, जितनी दुनिया मैंने देखी है, गाइस मुझे कई साल हो गए हैं फिटनेस इंडस्ट्री में और मैंने कई ट्रेनर्स को बहुत सक्सेसफुल होते हुए भी देखा है और कई ट्रेनर्स को देखा है जो सालों से वहीं पर अटके हुए हैं। तो जितना भी मैं जानता हूं, मेरा एक्सपीरियंस जो है, मेरा पर्सनली भी, और जितना मैंने देखा है वो सबका समरी मैं आज आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस फिटनेस इंडस्ट्री में जितना काम मैंने किया है, जितना समय मैंने दिया है, मैंने मेरी लाइफ में 3 किस्म के ट्रेनर्स देखे हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो आते हैं वो लड़के ऐसे होते हैं जो डे 1 से, जैसे ही उन्होंने फिटनेस ट्रेनर काम करना शुरू किया जिम में, डे 1 से वो अपने बॉडी पे काम करना शुरू कर देते हैं। रेगुलर वर्कआउट करते हैं, डाइट जितना हो सके उतना। ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे सप्लीमेंट ले लेते हैं, जितनी उनकी औकात है, जितना उनके पास पैसा है, जितनी उनकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से वो सप्लीमेंट या चिकन, मटन, एग जो भी है, जो भी सोर्स है, उसका इस्तेमाल करके लेकिन रेगुलर जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं और अपनी बॉडी बनाने लगते हैं। एक ये किस्म के ट्रेनर थे। दूसरे किस्म के जो ट्रेनर हैं वो होते हैं जिनको एक्सरसाइज करने में, बॉडी बनाने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। उनको इंटरेस्ट होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेशन करूं और नॉलेज गेन करूं। तो वो ट्रेनर्स जिम में एक्सरसाइज किया नहीं किया उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग अलग किस्म के सर्टिफिकेशन करते हैं, ये सर्टिफिकेशन में जुड़ जाते हैं, जो कि ये भी बहुत अच्छी बात है। और तीसरे किस्म के ट्रेनर्स जो ना ही बॉडी बनाते हैं, ना ही सर्टिफिकेशंस करते हैं, जो सिर्फ बहाने बनाते हैं। उनके पास हर वो सवाल का जवाब वो बड़ी आसानी से दे सकते हैं कि यार मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं बॉडी नहीं बना सकता, कि मेरे पास पैसा होता तो मैं भी बॉडी बना लेता, मेरे पास पैसा होता तो मैं सर्टिफिकेशन कर लेता, मैं ये कर लेता, मैं वो करता, पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो ये 3 किस्म के ट्रेनर्स मैंने ज्यादातर देखे हैं जिम्स में। जिसमें अगर ग्रोथ की बात करूं तो मैंने देखा है कि जो ज्यादा ग्रोथ जिसने किया है, ज्यादा क्लाइंट जिससे अट्रैक्ट हुए हैं, वो होते हैं जिन्होंने डे 1 से अपनी बॉडी पे काम किया, अपनी बॉडी बनाने में लग गए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं जो सर्टिफिकेशंस करते हैं, और जो थर्ड नंबर पे आते हैं वो है जो ना सर्टिफिकेशन करते हैं ना ही बॉडी बनाते हैं। तो अगर बॉडी बनाने वालों का ग्रोथ यहाँ है तो सर्टिफिकेशन वालों का यहाँ है, और इन लोगों का कोई ग्रोथ ही नहीं है जो ना बॉडी बनाते हैं ना ही सर्टिफिकेशन करते। बस वो एक जॉब की तरह आते हैं, ड्यूटी खत्म की, भागा, खत्म। और एक मजे की बात बताऊं गाइस, ये तीनों टाइप्स जो ट्रेनर्स की मैंने बताई, ये तीनों के अलावा भी एक किस्म के ट्रेनर होते हैं जो compete करते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग शो, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, ये अलग बात है। तो ये लोगों का जो ग्रोथ गाइस मैंने देखा है वो अनबिलीवेबल है। मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर ये जो 3 टाइप मैंने बताई उसमें जो बॉडी बनाने वाला ट्रेनर मान लो महीने के 50,000, 60,000, 1 लाख कमा रहा है, तो ये जो ट्रेनर जो compete करते हैं वो सीधे इससे डबल, 3 गुना, 4 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। कैसे? ना कि 1-to-1 क्लाइंट्स उन्हें मिलते हैं। इसके अलावा एक और रास्ता आजकल बहुत पॉपुलर है, वो है ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग की वजह से ये लोग लाखों में पैसा कमा रहे हैं और आजकल ये बहुत ही ट्रेंडिंग है। तो गाइस देखिए, ये 3 किस्म के ट्रेनर के अलावा ये जो चौथा किस्म का ट्रेनर जो होता है, जो compete करता है, बॉडी बिल्डिंग शो में हिस्सा लेता है, इसका ग्रोथ मैंने देखा है आसमान को छूता है। ऑलराइट, तो अब आप लोगों के मन में हो सकता है सवाल आए कि यार सर इन्होंने बॉडी बना ली और ये लोग पैसा कमा रहे हैं, इनको नॉलेज तो है नहीं, जो बेचारे सर्टिफिकेशंस में ज्यादा ध्यान दे रहे थे उनका ग्रोथ तो कम होता है,
लेकिन गाइस यहाँ पर ठहरिए, ये मेरी बात समझ लीजिए। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं सच्चाई क्या है। जब तक आप प्रैक्टिकल खुद अपने बॉडी को नहीं बनाओगे तब तक आप दुनिया के कोई भी सर्टिफिकेशन कर लो व्यर्थ है, वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है, उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने ऐसे बहुत ट्रेनर्स देखे हैं जो बड़े बड़े कोर्स करके बैठे हैं लेकिन मक्खी मारते हैं, कोई क्लाइंट्स उनके पास नहीं आता है। क्योंकि आते हैं क्लाइंट्स, रिजल्ट नहीं दे पाते। सिर्फ सर्टिफिकेशन करने से आप क्लाइंट्स को रिजल्ट नहीं दे पाते, क्योंकि आप वो जो बारीकियां होती है ना वो तभी सीख पाते हो जब आपने खुद बॉडी बनाई है, खुद के बॉडी को देखा है कैसे वो रिएक्ट करता है। वो आपने एक क्लाइंट पे ट्राई किया, उसे रिजल्ट मिला या नहीं मिला तो फिर ट्राई किया। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। और जो लड़के बॉडी बनाते हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेशन नहीं करते, वो लड़के पहले बॉडी बनाते हैं, कंपटीशन में हिस्सा लेने की प्रिपरेशन करते हैं और साथ साथ सर्टिफिकेशन वो भी करते हैं। तो ये क्या हुआ पता है, ये इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ थियोरिकल नॉलेज हो गया तो आप मास्टर बन गए, फिर आप किसी भी क्लाइंट को रिजल्ट दे सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर्टिफिकेशन करना गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि अपनी बॉडी को ग्रो करो, अपनी बॉडी को बनाओ। यार आप फिटनेस ट्रेनर हो, आप कैसे इतना बड़ा पेट लेके क्लाइंट को बोल सकते हो कि सर रात को मत खाया करो यार, कैसे कम होगा ये? अरे भाई तू तो कम कर ले, है कि नहीं? तो एज ए ट्रेनर आपको फिट होना पड़ेगा, एज ए ट्रेनर आपको हर वो चीज करनी पड़ेगी जो आप बोलो। क्लाइंट को बोलते हो उससे पहले अपने आप को बोलना पड़ेगा। आपको हर वो चीज, छोटी छोटी बहुत बारीकियां होती है, वो तभी आप समझ पाओगे जब आप खुद प्रैक्टिकल खुद ने किया होगा। तो गाइस ये सारी चीजें मैंने देखी है मेरे करियर में, मेरे फिटनेस करियर में। वो लड़के लड़कियां जो नए हैं, अभी फिटनेस में कदम रखा है और ग्रो करना चाहते हैं, तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले अपनी बॉडी को बनाओ यार। तुम अपनी बॉडी को बनाओगे तभी दूसरे की बॉडी को समझ पाओगे, उनकी साइकोलॉजी समझ पाओगे, उनके माइंडसेट समझ पाओगे। सिर्फ बोल देने से कि मीठा छोड़ दो, ये छोड़ दो, रात को खाना बंद कर दो, नहीं होता है यार। हम ह्यूमंस हैं यार, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ता है। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, क्लाइंट को समझना पड़ेगा, उसकी बातें समझनी पड़ेगी, और वो तभी आप समझ पाओगे जब आप खुद प्रैक्टिकल आपने ये किया होगा। तो अपने आप को सबसे पहले वक्त दीजिए, अपने बॉडी पे काम करिए और उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेशन करने का सोचिए। डे 1 से फिटनेस सर्टिफिकेशन करोगे तो आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाओगे। 1 साल लीजिए, अपने बॉडी पे काम करो, 1000 सवाल मन में आएंगे और वो 1000 सवालों के जवाब आपको तब मिलेंगे जब आप 1 साल बाद सर्टिफिकेशन करोगे। डे 1 से सर्टिफिकेशन कर लिया, आपके मन में कोई सवाल ही नहीं है, कर लिया, फिर जब अपने आप पे काम करने की कोशिश करोगे तो सवाल जो नए नए उठेंगे वो आपको कौन आंसर देगा? तो ये एक तरीका जो मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा बहुत सक्सेस हासिल किया है और मैंने जो ट्रेनर्स को देखा है जो बहुत ही सक्सेसफुल हो गए हैं, वो ये एक तरीका मुझे लगता है। तो ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, ज़्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलता है। गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज। बॉम।